हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए शिव जी के एक मासूम भक्त की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक अनाथ लड़का था जिसका नाम शंकर था। उसे जंगल में रहने वाले एक गिरोह ने पाला था। उसके पास किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था कि कैसे जीवित रहना है, शिकार करना है और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर वह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में वो जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि सभी लोग मंदिर से नहीं चले गए। अंत में एक युवा लड़के को मंदिर से बाहर आते देखा। तब शंकर ने उससे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसने पूछा, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या क्या लाते हैं? फिर इन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में छोड़कर क्यों चले जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना और उसे छोड़कर वापस चले जाना। वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत हैरान था और उसके सवालों से चकित था, पर वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने शंकर के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव जी से जो चाहते हैं वो मांगते हैं और शिव जी उनकी सभी मनोकामनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर में जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिव जी के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, ये शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव जी से जो मांगते हैं वो हमें देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो गया है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि एक पत्थर किसी को कैसे कुछ दे सकती है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर के प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया आप मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से व्याकुल था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उसे झूठ बोला था। फिर भी उसने तलाश जारी रखी। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोश को अपने मान से बाहर आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। चूँकि उसने शिवजी से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा, तो वह मरे हुए खरगोश में से एक के साथ मंदिर में गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से बोला, कृपया आओ, अपना हिस्सा ले लो। प्रभु, आपके लिए मैं आपका हिस्सा लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए।
शंकर को भूख और नींद आने लगी। तब उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया और खरगोश को वहीं छोड़कर चला गया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे कि यह यहाँ कौन लाया है, हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगलों में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिवजी से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसे मंदिर के अंदर शिवजी से प्रार्थना करने के लिए कहा था। उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी। उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर जा गिरे। शंकर मंदिर की भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ साथ गाने लगा और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात सुबह में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वो कुमकुम था जो लोग रात में चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिवजी को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिवजी की मदद करना चाहा। उसने सोचा कि शिवजी यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता है। शंकर ने रात में लोगों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे काँप रहे हैं। उसने सोचा कि आखिरकार वे सिर्फ पत्तों से ही तो ढके हुए हैं। तो उसने शिवजी से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिवजी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर सोचा शिवजी वास्तव में बीमार हैं, क्योंकि अब वे उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल में गया और कुछ औषधि जड़ी बूटियाँ ले आया और लाल निशान पर उसका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा, लगता है ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वे ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका मन पवित्र था। उसने वहां से त्रिशूल उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंखों को निकालने का प्रयास किया। शंकर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती माँ से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उसका दिल बेदाग है। मैं अपने इस भक्त पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिवजी शंकर से बोले, तुमने मुझे अपनी मासूमियत से जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ मिल जाता है जो उन्हें चाहिए था, वो वादा भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और वास्तव में यह बहुत दुर्लभ है। अब से तुम इस संसार में मेरे सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर शिवजी और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर को भी लगाने लगे।
जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।